नीट 2024 का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको बताना है कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में जो 3 रीजन पाए जाते हैं अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम एंड में, ये कौन से होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट डीएनए का वो वाला हिस्सा होता है जो एक्चुअली में ट्रांसक्राइब करके आरएनए बनाता है। इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 3 रीजन पाए जाते हैं। एक होता है प्रमोटर, जो प्रेजेंट होता है 5 प्राइम एंड की तरफ, यानी कि अपस्ट्रीम रीजन में। यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट होता है, मतलब यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। फिर आता है स्ट्रक्चरल जीन वाला रीजन, जिसका डीएनए से बनता है पहले एमआरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए, और फिर यहाँ से बनता है प्रोटीन, और फिर ये प्रोटीन बनने के बाद अपना पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है। और जो थर्ड रीजन आता है वो होता है टर्मिनेटर। टर्मिनेटर होता है टुवर्ड्स द 3 प्राइम एंड, और इस रीजन पे आकर ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाता है। अब हमें पता है कि डीएनए में 2 स्ट्रैंड होते हैं जो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि अगर एक स्ट्रैंड में ATGC है तो दूसरे स्ट्रैंड में TACG होगा। और हमें ये भी पता है कि जो ट्रांसक्रिप्शन है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है, यानी कि जो आरएनए बन रहा है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में बन रहा है। तो जो स्ट्रैंड डीएनए का 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में आरएनए बना रहा है, तो उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। जब ये डीएनए का स्ट्रैंड खुद 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में होगा, तभी तो यहाँ से 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में आरएनए बनेगा, है ना। तो जो स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आरएनए बना रहा है उसे कहा जाता है टेम्पलेट स्ट्रैंड, और जो आरएनए बन रहा है वो बिल्कुल डीएनए के दूसरे वाले स्ट्रैंड से मिलता जुलता है। बस फर्क कहाँ पे आता है कि डीएनए में होता है थाइमिन और आरएनए में होता है यूरेसिल। बाकी अगर तुम आरएनए का स्ट्रक्चर देखोगे और इस दूसरे वाले स्ट्रैंड का स्ट्रक्चर देखोगे तो ये पूरा सेम होता है। इसीलिए जो दूसरा वाला स्ट्रैंड होता है जो टेम्पलेट की तरह काम नहीं करता, इसे कहा जाता है कोडिंग स्ट्रैंड। इसे कोडिंग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो आरएनए है वो इससे मिलता जुलता है, और उसी आरएनए से तो बनेगा ना प्रोटीन। तो अल्टीमेटली प्रोटीन किसके हिसाब से बना, वो तो इस वाले स्ट्रैंड के हिसाब से बना, ना कि टेम्पलेट स्ट्रैंड के हिसाब से। तो इसीलिए ये जो नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है इसको बोला जाता है कोडिंग स्ट्रैंड। और ये जितनी भी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की बातें होती हैं वो विथ रेफरेंस टू कोडिंग स्ट्रैंड ही होती है। कोडिंग स्ट्रैंड के हिसाब से जो 5 प्राइम डायरेक्शन की तरफ चीज़ें हैं उसे कहा जाता है अपस्ट्रीम एंड, और कोडिंग स्ट्रैंड के रेफरेंस से जो टुवर्ड्स द 3 प्राइम रीजन है उसे कहा जाता है डाउनस्ट्रीम एंड। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 3 चीज़ें मिलती हैं, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक कर देना।